नमस्कार साथियों, मैं संजीत और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संजीत WWTC पे। साथियों, हमारा पिछला जो सेशन था वो डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी के बारे में था। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को आप सबों ने बहुत प्यार दिया और बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़े और बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से लाइक और कमेंट किया। इन सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज के इस नए सेशन में मैं बात करने जा रहा हूं नागा साधुओं के बारे में, है ना। एक ऐसी घटना जिसके बारे में यदि आप जानोगे तो आपको अपने सनातन धर्म के ऊपर आपको गर्व महसूस होगा। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम चीजों को समझेंगे। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे वीडियो को देखेंगे, बहुत लंबा नहीं होने वाला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को आप लोग अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि टाइटल ही आपको बता रही होगी पूरे फिल्म की कहानी कि नागा साधुओं का वह शौर्य जिसने अहमद शाह अब्दाली को भी नानी याद दिला दिया था। ठीक है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। और यदि वाकई में आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को भी आप लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, है ना भाई, कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म की बात करें तो सबसे जो पवित्र पर्व है उसमें क्या है, एक महाकुंभ है। सनातन धर्म का जो सबसे बड़ा पर्व है वो महाकुंभ है। और महाकुंभ का आयोजन जो है प्रत्येक 12 कुंभ के बाद यानी पूर्ण कुंभ के बाद, यानी कि प्रत्येक 144 वर्षों के बाद प्रयागराज यानी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया जाता है। यानी वर्ष 2025 का जो महाकुंभ आयोजन किया जा रहा है वो पिछले 144 वर्षों के बाद हो रहा है। शायद अगला जो महाकुंभ होगा जो आयोजित, उस समय शायद आप और हम में से कोई भी जीवित भी ना होंगे इस चीज का एक साक्ष्य बनने के लिए। मतलब हम सभी जो है वो बहुत ही एक सुनहरे दौर में आज जी रहे हैं कि हम लोग इस महाकुंभ का साक्ष्य बन रहे, गवाह बन रहे हैं। और जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस महाकुंभ 2025 का आगाज कल 13 जनवरी 2025 ईस्वी को शुभारंभ हो चुका है। और इसका समापन जो है वो आपका 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के दिन आयोजित किया गया है। मतलब इसका समापन 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि के पावन अवसर पे किया जाएगा। और कल जब इसका आगाज किया गया था तो उत्तर प्रदेश के सरकार की रिपोर्ट के अनुसार यदि आप विश्वास करोगे तो कल इस महाकुंभ के शाही स्नान में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने आस्था का इस समुद्र में डुबकी लगाया। जैसा कि आप इस संगम के तट पे लोगों का सैलाब देख सकते हो कि ये भक्तों का समुद्र है जिसमें लोग जो है वो भक्ति के समुद्र में डुबकी लगा रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों ने कल डुबकी लगाया है। और ये जो तस्वीर है वो आपका शाही स्नान की कुछ झलक आप देख पा रहे हो। ठीक है, तो महाकुंभ का आयोजन जब भी होता है तो इस महाकुंभ का आयोजन में सबसे जो आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है शाही स्नान। और इस शाही स्नान का भी जो मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है वो नागा साधु लोग होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन भी जो है वो पूरी तरह से ये नागा साधुओं के जीवन के ऊपर ही समर्पित है कि किस प्रकार से इन लोगों ने एक शौर्य का प्रदर्शन किया था जिससे आज, जिसके बल पे आज हम लोग इनके ऊपर गर्व महसूस कर सकते हैं। सामान्य तौर पे यदि हम लोग बात करें तो पहले इनके जीवन का एक संक्षिप्त मैं विवरण दे दूं कि नागा साधुओं का जो जीवन होता है वो सामान्यतः अन्य साधुओं के जीवन से अलग होता है। और ये सामान्यतः जो होते हैं वो शैव परंपरा से जुड़े होते हैं, यानी कि ये भोलेनाथ यानी महाकाल के भक्त होते हैं। 8वीं सदी में आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र दोनों पर उन्होंने जोर दिया था, है ना, कि शस्त्र भी जरूरी है और शास्त्र भी जरूरी है। इसी वजह से उन्होंने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की थी। और सनातन धर्म की रक्षा के उद्देश्य से उन्होंने एक ऐसा ही संगठन बनाया था साधुओं का जो शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण हो। इन्हीं साधुओं को नागा साधु के रूप में हम लोग
लोग जानते हैं, ठीक है। और यदि वाकई में आप नागा साधुओं का वास्तविकता देखना चाहते हो, उनका जीवन किस प्रकार से कष्टों से भरा है, तो आप बहुत सुनहरे दौर में हैं। आप जाइए प्रयागराज और इस संगम में डुबकी लगा के आइए, महाकुंभ का आप गवाह बनकर आइए, ठीक है। तो आइए किस प्रकार से ये नागा साधु लोग जो है वो अहमद शाह अब्दाली का सामना किया था, और ये अहमद शाह अब्दाली कौन थे इसके बारे में हम लोग देखते हैं। 1748 ईस्वी में, है ना, 1748 ईस्वी में अफगान का एक शासक हुआ करता था नादिर शाह। उसकी मृत्यु के बाद अहमद शाह अब्दाली, यानी कि जिसे दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं, अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जानते हैं, उसने वहां पर शासक बना। मतलब नादिर शाह के बाद अफगानिस्तान का शासक बनता है कौन? अहमद शाह अब्दाली। और यही अहमद शाह अब्दाली दुर्रानी राजवंश का, यानी दुर्रानी साम्राज्य का भी संस्थापक है। इसने 1748 से 1758 के बीच में भारत में कई बार आक्रमण किया। इन्हीं आक्रमणों के बीच की कड़ी में, यानी कि 1757 ईस्वी में, वर्ष 1757 ईस्वी में, जिस वर्ष भारत में बंगाल में पलासी का युद्ध हुआ था, उसी वर्ष 1757 ईस्वी में इसने जनवरी के महीने में दिल्ली पर आक्रमण किया था। चीजों को आप समझेंगे कि 1757 के जनवरी के महीने में अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण होता है, कहां पे? दिल्ली पे। और दिल्ली को उसने बहुत ही आसानी से जीत लिया। दिल्ली के बाद अहमद शाह अब्दाली की जो सेना थी वो मथुरा की ओर बढ़ती है और मथुरा को भी वो विजय प्राप्त कर लेता है। इसी बीच अहमद शाह अब्दाली की सेना को पता चलता है कि जो बगल में, मथुरा के बगल में जो है गोकुल, गोकुल हमारा जो कृष्ण की नगरी है, वहां पे बहुत मंदिर है। और उस जमाने में मंदिरों में अपार संपत्ति होती थी, सोने चांदी हीरे मोती से हमारे मंदिर जो होते थे वो भरे होते थे। और अहमद शाह अब्दाली जो था वो इस्लाम का समर्थक और भारत में मंदिरों को नष्ट करने वाला, और साथ ही साथ यहाँ पर उसके आक्रमण के कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारक क्या था भाई, कि यहाँ की अपार संपदा को लूटना, यहाँ से धन दौलत को लूट के लेके जाना। जैसे उसे ये बात पता चलता है कि गोकुल के मंदिरों में अपार संपत्ति जो है वो जमा है, उसने फैसला लिया कि वह गोकुल पे भी आक्रमण करेगा। और इसीलिए उसने अपना सेनापति सरदार खान के नेतृत्व में गोकुल के मंदिरों पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना को भेज देता है। लेकिन जैसे ही गोकुल पर अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण की सूचना मिलती है इन नागा साधुओं को, वैसे ही नागा साधुओं का जो संगठन है, नागा साधु लोग जो थे वो चट्टान की भांति अहमद शाह अब्दाली की सेना के सामने आकर खड़ी हो जाती है और मंदिर से पहुंचने के पहले इन लोगों को रोक लेती है। और नागा साधुओं ने एक जबरदस्त शौर्य का प्रदर्शन करते हैं और लगभग 2000 नागा साधु जो है वो इस युद्ध में अपना वीर गति को प्राप्त करते हैं, परंतु अहमद शाह अब्दाली की सेना को 1 इंच आगे बढ़ने, यानी 1 कदम आगे बढ़ने नहीं देती है। और नागा साधुओं के इस शौर्य की वजह से ही अहमद शाह अब्दाली की सेना को नानी याद आ जाती है और वो विवश हो जाते हैं कि गोकुल से वो पीछे हट जाए। न केवल अहमद शाह अब्दाली की सेना इस युद्ध में पराजित होकर वो वहां से भागती है, बल्कि वह भविष्य में भी कभी भी ऐसा सोच भी नहीं पाता है कि गोकुल की तरफ वह नजर उठाकर देख सके। इस प्रकार से हम लोग क्या देख रहे भाई, कि इन नागा साधुओं ने जिसका अखाड़ा प्रणाली का स्थापना जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिस सोच के साथ किया था, शस्त्र और शास्त्र दोनों को इन्होंने चरितार्थ किया था कि जरूरत पड़ने पे हम शस्त्र भी उठा सकते हैं और शास्त्र का तो हम कंठस्थ करके ही बैठे हैं, और सनातन धर्म को उसने एक गौरवान्वित करने का कार्य किया। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूं। यदि आपको वाकई में पसंद है तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।